ओके तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे जो एक्सिस बैंक का एयरटेल क्रेडिट कार्ड है या और भी कोई क्रेडिट कार्ड है और आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपको कैसे लॉगिन करना है एक्सिस के मोबाइल ऐप पे और कैसे सब कुछ मैनेज करना है, क्योंकि कार्ड तो आप मैनेज करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट कार्ड की बात कर लो या एक्सिस बैंक एस की बात कर लो जो गूगल पे के साथ पार्टनरशिप में है, या एक्सिस बैंक एयरटेल की बात कर लो, तो ये लोग अपने अपने ऐप से तो अच्छे से मैनेज होते नहीं है, ठीक है। या एकदम भी ऑप्शन नहीं आता या बस लिमिट वगैरह शो हो जाती है और कुछ डिटेल्स। लेकिन अगर आपके पास एक्सिस मोबाइल ऐप होगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या आती है, इसको इंस्टॉल पे लगा देते हैं तब तक। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप एक्सिस से कस्टमर ही नहीं हो तो आपके पास तो ना इनकी इंटरनेट बैंकिंग है पहले से, ना इनका कोई कस्टमर सर्विस नंबर है, ना कुछ है, ना आपको इनके शॉर्ट्स कोड पता, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका जो क्रेडिट कार्ड आएगा उसके साथ दो पेपर होंगे। एक ऐसा ये बड़ा सा पेपर होगा जिसपे ऑफर्स वगैरह लिखे होंगे, कितना ऑफ कितना क्या ये सब कुछ। उसमें दो इंपॉर्टेंट नंबर हैं, एक तो पहला ये शॉर्ट कोड का नंबर 56161600 करके, ये आप ई स्टेटमेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से रजिस्टर्ड होता है क्योंकि मेरे बाकी क्रेडिट कार्ड में ऑटोमेटिकली था, लेकिन आप इस पर एक बार सेंड कर सकते हो। दूसरा, इसमें जो आपको ये सब दिया रहेगा कि आपकी लिमिट कितनी है ना, लिमिट कितनी है, कार्ड नंबर क्या है, एड ऑन कार्ड नंबर क्या है, तो वहाँ पे आपको एक्टिवेशन कोड दिखा रहेगा, वो आपको ज़रूर से यूज़ में आएगा ये, ठीक है। प्राइमरी कार्ड एक्टिवेशन कोड आप यहाँ पे देख सकते हो, थंब से वो छुपा हुआ है। दूसरा, उसी लिफाफे में ये कार्ड टाइप का आएगा, ये थोड़ा अच्छे पेपर में, प्लास्टिक में, ताकि ये फटे भी नहीं, उनको भी पता है। इसमें सारे स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपको कैसे एक्टिवेट करना है, क्या करना है, ठीक है। और आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह भी ऑफ रहते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलो, डोमेस्टिक बोलो, कुछ भी बोलो, सब ऑफ रहता है, तो वो भी कैसे ऑन करना है सब कुछ इस पर दिया हुआ है। अब इस पे ऐप पे आते हैं तो फ्रेश न्यू लुक फॉर होम पेज, क्विक एक्सेस योर पे एंड ट्रांजैक्शंस, सेंड मनी इंस्टेंटली और शेड्यूल योर पेमेंट्स वगैरह, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वगैरह भी आप यहाँ देख सकते हो, ये सबको कंटिन्यू कर देते हैं। टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स, अगर ये कंपलसरी नहीं होगा तो डोंट अलाउ कर देना, नहीं तो देखेंगे। ऑलरेडी हैव एन एक्सेस अकाउंट तो नहीं, फुल पावर तो ये भी नहीं। यहाँ मोर में देखते हैं तो यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैसेज रिसीव नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, इसका ही हम लोग फॉलो करते जाएंगे और देखते हैं क्या होता है। कस्ट आईडी लिख के भेजना है 561610 पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मतलब जो भी मोबाइल नंबर आपने अप्लाई करते वक्त डाला होगा। तो यहाँ पे न्यू मैसेज हम लोग सेंड कर रहे हैं 56161610 को, 56161610, इसको एक मैसेज करना है। और एक बात याद रखना कि ये कोई मतलब फ्री का मैसेज नहीं है, टॉल फ्री नहीं है, इसमें आपको कम से कम 3 रुपये बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इसको क्या लिखना है, तो कस्ट IDCC और लास्ट 4 डिजिट आपके नंबर के लिखना है स्पेस के साथ। तो इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एक मैसेज टाइप करेंगे कस्ट IDCC और मेरा जो लास्ट 4 डिजिट है, आप अपने कार्ड का चेक कर लेना, उसके बाद सेंड कर देना, ठीक है। तो ये सेंड हो गया और यहाँ देखो 3 रुपये कट गए, तो मैं मजाक नहीं कर रहा था, कम से कम एयरटेल के साथ तो ये हो रहा है। तुरंत ही कस्टमर आईडी रिसीव हो गई है आपके फ़ोन नंबर पे। अब चलते हैं एक्सिस मोबाइल बैंक जो ऐप है उसकी तरफ। ऑलरेडी हैव एन एक्सिस अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास हमारी कस्टमर आईडी है, ठीक है। तो एक तरह से ये अकाउंट आईडी की तरह ही काम करती है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आ गया कि एक्सिस बैंक एक SMS भेजेगा वगैरह वगैरह और रजिस्टर होना चाहिए सेम फ़ोन में, ठीक है। तो जिस भी नंबर से आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा वो नंबर आपके फ़ोन में होना चाहिए, फिर प्रोसीड कर देंगे। एक्सिस बैंक को सेंड एंड व्यू तो अलाउ करना ही पड़ेगा, तो अलाउ कर देना। यहाँ अब नाम वाम पूछ रहा है, एग्री टू टर्म एंड कंडीशन भी करना ही पड़ेगा, तो वो कर देना। नाम लिख के कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एमपिन क्रिएट करने बोल रहा है तो आप एमपिन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो नाम डालने के जस्ट बाद। याद रखना ये लॉगिन करने के लिए ज़रूरी होगा, तो ये अच्छे से सेट करना। एमपिन मैंने एंटर कर दिया है। अब ये इनेबल फिंगरप्रिंट करने बोल रहा है, तो ये कर लेना ताकि आपको बार बार एमपिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। और बायोमेट्रिक जो है वो एक्सेस मोबाइल बैंक एक्सेस करेगा वगैरह वगैरह, ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ नहीं होगा, ये याद रखना। ये आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन प्रोसीड करेंगे हम लोग। कंफर्म करने बोल रहा है तो फिंगरप्रिंट लगा देते हैं। फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज भी हो गई है, सक्सेस का मैसेज आ गया है। फिर ये प्रोसीड और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
यूपीआई आईडी वगैरह बनाने बोल रहे हैं, आप आराम से स्किप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ऑथेंटिकेशन आप अभी कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐप पे जा सकते हो। तो कंप्लीट ऑथेंटिकेशन अभी करके देख लेते हैं कि क्या पूछता है ऑथेंटिकेशन में। तो कंप्लीट नाउ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आपको सीधे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी और पिन डालना है। पिन कहाँ से आता है? तो पिन जो है वो खुद से भेजती है एक्सिस बैंक, कोई भी टेंशन की बात नहीं है आपको। तो इस कार्ड के पीछे से कार्ड नंबर देख के एंटर करते हैं, और एक्सपायरी भी पीछे की तरफ ही है। ये अच्छा है, कार्ड काफ़ी क्लीन है। ठीक है, तो कार्ड में से मैंने ये देख लिया। और आपको पिन अगर रिसीव हो चुका होगा तो आप कर लेना, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा। मैंने पिन डाल दिया है, देखते हैं। अब एम पिन पूछ रहा है कंफर्मेशन के लिए, तो एम पिन जो आपने बनाया था पिछले स्टेप पे वो डालना है यहाँ पे। एम पिन मैंने एंटर कर दिया है, देखते हैं। एम पिन एंटर करते ही आप लॉगिन हो जाओगे, वेलकम वगैरह आ जाएगा। टोटल अकाउंट बैलेंस एन ए मतलब नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अकाउंट वगैरह तो है नहीं एक्सेस में आपका। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह ऊपर दिखते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन में चलोगे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे टैप करते हैं। और ये जो भी इनका पार्टनर में क्रेडिट कार्ड लॉन्च हो रहा है ना, फ्लिपकार्ट एक्सेस, गूगल एस, ये सबके लिए इसी तरह से काम करेगा। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स के लिए, जो भी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके लिए ऐसे ही काम करेगा। अब ये डिलीवरी वेरीफाइड हो गया है, क्योंकि पिन आ गया था, तो पिन आपने एंटर कर दिया है ना, तो पिन का आने का वेट कर लेना। और यहाँ पे टैप ऑन द एनवेलप टू बिगिन, तो टैप करेंगे और देखेंगे क्या नेक्स्ट स्टेप होता है। होपफुली मुझे लगता है कि इसमें वो प्राइमरी कार्ड एक्टिवेशन कोड जो आया था, जो आपके कार्ड के साथ आया था, वो डालना है। ठीक है, तो टैप करते हैं एनवेलप पे। लेट्स सेट अप योर कार्ड, मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड एक्सेस ऑल फीचर्स सिक्योरली। ठीक है, तो ओनली फ्यू मिनट्स, नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, तो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा छोटा सा एनिमेशन था। सबसे पहले तो यूजेज लिमिट सेट करनी है। ठीक है, तो ई कॉमर्स टैप टू टर्न ऑन है, तो ऑन कर देंगे। 15,000 की लिमिट है मेरे कार्ड की, तो ये फुल हो गया। कॉन्टैक्टलेस ऑफ रहने दो या ऑन कर लो आपके हिसाब से। अगर ऑन करना है तो आप ऐसे ऑन कर सकते हो, ऑफ करना है आप वापस ऐसे ऑफ कर सकते हो। ऐसे लिमिट जो चेंज करनी है तो ऐसे स्लाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ऑफ कर देते हैं कॉन्टैक्टलेस को। एटीएम को भी ऑफ कर देते हैं, ताकि गलती से कभी मैं स्वाइप करूँ भी तो वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं हो। एटीएम के चार्जेस हाई होते हैं। क्यूएस टर्मिनल पे ऑन रहने दो। ठीक है, आप कभी भी इसको कंट्रोल सेंटर पे जाके चेंज कर सकते हो। आप भी, ये ज़रूरी नहीं कि ये परमानेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। इंटरनेशनल यूजेज ऑन रखना है ऑफ रखना है आपके ऊपर है, ऑफ रख लो। ठीक है, नहीं भाई ऑफ ही रखने रहने दो। यस, डिसेबल कर दो भाई इंटरनेशनल के लिए। तो अभी तो कोई भी चांस नहीं लग रहा मुझे इंटरनेशनल जाने का। न्यू पिन आप सेट कर सकते हो या स्किप कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर पिन पसंद आया जो उन्होंने भेजा तो रहने दो, अगर पिन नहीं पसंद आया तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओटीपी से ये होगा, तो आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से पहले ही बोला कि इसमें होना ही चाहिए, क्योंकि एक्सिस बैंक का मोबाइल ऐप भी आपको फ़ोन नंबर से ही मैसेज भेजेगा, उसका परमिशन लेता है, नहीं तो आप स्किप कर दो। यू आर चूजिंग टू स्किप अ न्यू पिन। देखो ये ऐसे ही डराने की बात है, छोटी सी बात। यहाँ पे पिन ऑलरेडी सेट, यानी पहले से सेट है, तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, या कर ही लो यार, इतना नहीं तो आप लोग भी परेशान हो गए। सेंड ओटीपी टू सेट पिन कर लो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं रखनी। ओटीपी सेंड हो गया है। ठीक है, ऑटोफिल कोड, ये आजकल पता ही होगा फीचर आ गया है, तो हम लोग ऑटोफिल कर लेंगे। अब ये भी इतने परमिशन मांगता है कि क्या करना। वेरीफाई करोगे तो न्यू पिन और कंफर्म पिन करने आ जाएगा, तो आप 4 डिजिट का पिन डाल सकते हो। ठीक है, एम पिन भी डालना है ऑथेंटिकेट करने के लिए, तभी सेटअप कंप्लीट होगा। तो एम पिन भूलना नहीं कभी भी। जल्दी से एम पिन डाल लेते हैं। एम पिन एंटर हो गया है, नेक्स्ट देखते हैं। अब तो प्रोसेस कंप्लीट शो हो जाना चाहिए होपफुली। ओके, तो ये सेटअप होते ही जैसे ही पिन कंफर्म हुआ, ओटीपी कंफर्म हुआ और एम पिन डाला, वैसे ही ये पहले तो लोडिंग हुई 2 मिनट तक, उसके बाद ये स्क्रीन आ गया। इसमें अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ ऊपर मेरा कार्ड है और यहाँ 590 रुपीज़ ऑलरेडी कट चुके हैं। ठीक है, तो कार्ड मिलने से पहले ही आपकी ज्वाइनिंग फीस कट के मिलेगी। कंफ्यूज विद द बैंकिंग टर्म, बस आपको अंडरलाइन टर्म के ऊपर
टैप करना है और आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। आपके ट्राई कर सकते हो, लेकिन रहने देते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आ गया है। यहाँ पे आप लास्ट पेड अमाउंट दे सकते हो, स्पेंड एनालिसिस, करंट स्टेटमेंट, सब कुछ देख सकते हो। यहाँ से आप दूसरे लोन वगैरह के लिए और भी क्रेडिट इन्हांसमेंट वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही होता है, लॉगिन हो गया, तुरंत तुरंत कार्ड आ गया। अब खर्च करो, पिन OTP वगैरह सब सेट हो ही गया है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन हो ही गए, नहीं तो कंट्रोल सेंटर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ से आप सेट कर सकते हो। चलो फिर इतना ही रखते हैं, बाय।